वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट के कट ऑफ के बारे में कि नीट का कट ऑफ क्या रहेगा। तो जैसा कि हमें पता चला है कि नीट के कट ऑफ इस बार का आप लोग का जो मैं बताने वाला हूं इसी के बीच में रहने वाला है। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा इस बार का नीट का कट ऑफ। तो चलिए आइए हम आप लोग को बताते हैं कि नीट का कट ऑफ आप लोग का क्या रहेगा, यानी कितने के बीच में आप लोग का नीट का कट ऑफ रहने वाला है। तो ये जो मैं कट ऑफ आप लोग को बताने वाला हूँ ये आपके नंबर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, यानी आप लोग कितने नंबर नीट में लाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, रैंक वाइज नहीं। ठीक है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग मैं आप लोग का कट ऑफ बताऊंगा कि आप लोग का कितना नंबर आया है, इसके बीच में अगर दी है तो आप लोग को कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोग को क्या कट ऑफ है इस बार का। तो जैसे कि हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो नीट के कट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं कि अगर यदि आप लोग का जैसे कि आपका अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सीट यहाँ पर अगर हम पिछले साल का देखें 2022 का और 2023 का, तो 2022 में आप लोग का 91,927 सीट थे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके। और अगर यदि इस बार की हम बात करें तो इस बार जो भी आपका सीट है 1,03,38 सीटें इस बार है। अगर यदि देखें कि पिछले साल से और इस साल में कुछ न कुछ सीटें क्या हुई यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, यानी पिछले साल 91,927 सीट थी लेकिन इस बार 1,03,38 सीटें हो चुकी हैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला करके। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यदि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगी उतनी कम कट ऑफ होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ सीट क्या हुआ है इंक्रीज किया है। और अगर दूसरा बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 2022 में लगभग 18,72,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिए थे, यानी फॉर्म फिल किए थे 18,72,000 कैंडिडेट ने। और यदि हम 2023 की बात करें 2023 में कितने 20,87,400, यानी कि इस बार जो रेशियो है वो क्या है नंबर ऑफ कैंडिडेट की इंक्रीज हो चुकी है। इधर देखे तो हम सीट कुछ इंक्रीज हुआ है और इधर क्या हुआ लड़के भी साथ साथ क्या हुए इंक्रीज कर गए हैं, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज किए हैं और सीट भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। तो दोनों एक देखा जाए तो एक एवरेज में ही चल रहा है, क्योंकि अगर सीट इंक्रीज कर रहा है तो लड़के भी क्या यहाँ पर इंक्रीज कर चुके हैं। लेकिन जो मेन फैक्टर होता है इसका यहाँ पर कट ऑफ का कि कट ऑफ क्या डिसाइड करता है वो आपका पेपर का लेवल होता है। यानी कि अगर यदि आपको जो पेपर का लेवल अगर लो रहा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ क्या होता है वहां पर हाई हो जाती है। क्योंकि अगर यदि मान लीजिए 600 कट ऑफ है, 600 कट ऑफ पे पेपर का लेवल लो है तो मैक्सिमम लड़के 600 नंबर तक ला सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम वही बात करें वहां पर जो पेपर का लेवल है वो अगर यदि हाई हो तो वहां पर लड़के क्या होते हैं मिनिमम लड़के ही 600 तक कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आप लोग का फैक्टर रहता है कि अगर यदि आप लोग का पेपर का लेवल लो रहा तो आपको मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कट ऑफ तक वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कट ऑफ जो आपका होता है वो पेपर का लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा आप लोग का। तो अगर यदि सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल का, तो जनरल का यहाँ पर आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर था और इस साल का था लगभग दोनों का मैं आप लोग को मिलाकर कंबाइन करके बताने वाला हूं और यही कट ऑफ रहने वाला है नीट में, ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। तो जनरल का अगर देखें तो फर्स्ट राउंड का 608, यानी कि अगर यदि आपका 608 नंबर्स है जनरल वाले तो आप लोग को यहाँ पर कॉलेजेस गवर्नमेंट मिल जाएंगी। और सेकंड राउंड बात करें तो 602 और सेकंड राउंड में 602 है तो भी मिल जाएगी। और एमओपी यूपी में अगर बात करें तो 597 नंबर है तब भी, और फाइनल में 596 आप लोग का रहना चाहिए। अगर यदि 596 तक है तो आप लोग को यहाँ पर कॉलेजेस मिल सकते हैं, इससे नीचे है तो आप लोग को कॉलेजेस मिलना मुश्किल है। ठीक है, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का अगर यदि आपका फर्स्ट राउंड में 605 नंबर है तब भी आपको कॉलेज गवर्नमेंट यहाँ पर मिल सकता है। और सेकंड राउंड में 598 नंबर है तब भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और अगर यदि हम एमओपी यूपी की बात करें तो यहाँ पर 595 नंबर अगर यदि आपके हैं तब भी आपके चांसेस, अगर यदि लास्ट फाइनल के हम बात करें तो 595 ही फाइनल आपका है। अगर इतना नंबर आपको रहा तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। और हम अगला बात करते हैं ओबीसी का। अगर यदि ओबीसी का देखें तो 606, यानी पहला राउंड में फर्स्ट राउंड में
जिनका 606 नंबर है उनको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और सेकेंड राउंड बात करें 601 नंबर यानी कि 5 नंबर से कम है आपका 601 नंबर, तब भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे हैं। और MOP UP की बात करें तो 597 और फाइनल बात करें तो 596 नंबर्स हैं। और हम SC की बात करें, SC अगर फर्स्ट राउंड देखा जाए तो 492, ठीक है। तो SC वालों के लिए तो बहुत खुशखबरी है भैया कि आप लोग की कट ऑफ हमेशा लो रहती है, इस बार भी कट ऑफ लो ही है, यानी कि 492 का यदि फर्स्ट राउंड में आप लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और यदि सेकेंड राउंड बात करें तो 475 अगर यदि नंबर आप लाते हैं तब भी आप लोग यहाँ पर कॉलेजेस मिल सकते हैं। और MOP UP की बात करें तो यहाँ पर 457 है और फाइनल बात करें तो 454 है। और ST का हम वही बात करें तो ST का तो कट ऑफ थोड़ा और लो है, यानी कि 453 है और सेकेंड राउंड में 444 है। और MOP UP की हम बात करें तो 426 है और फाइनल बात करें तो 423 है। तो ये था आप लोगों का कट ऑफ। अगर यदि आप लोग का नंबर इतने के बीच में है तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। तो आप लोग अब देख लीजिए कि आप लोग का नंबर कितने आते हैं, जैसा कि आप लोग को चेक कर चुके होंगे, आंसर की से मिला चुके होंगे, आप लोग को पता होगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। उसी अकॉर्डिंग से आप लोग को ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर इतने नंबर है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलने वाला, अगर यदि इससे लो है तो आप लोग ये जान लीजिए कि फिर से दोबारा आप लोग हो सकता है मेहनत करना पड़ सकता है। अगर यदि इतने नंबर बीच में नहीं है आप तो दोबारा हो सकता है आप लोग को मेहनत यहाँ पर करना पड़ जाए। तो ये था दोस्तों आप लोग का नीट का कट ऑफ जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर यदि कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।